वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, जो मांसपेशियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशियों के समूह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। दोस्तों हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों ऐसा होने पर मरीज़ को चलने उठने बैठने में परेशानी होने लगती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई तरह की होती है। लड़कों में बचपन या बढ़ती उम्र से ही ये समस्या शुरू हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी है, पर आनुवंशिक कारण ना होने पर भी ये बीमारी हो सकती है। दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये बीमारी क्या है, इसके कारण क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके इलाज क्या है। दोस्तों इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे कि इसकी योगा क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, नेचुरल रेमेडीज़ क्या है, आप किस तरीके से इसका इलाज कर सकते हो, हम सब आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन, उसको दबाएँ। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ये कैसे होती है ये बीमारी। दोस्तों मांसपेशियां दुर्विकास या मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशियों की एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण समय के साथ व्यक्ति की मांसपेशियां कमज़ोर व पतली होने लगती हैं। इस बीमारी में जीन्स में असामान्य बदलाव के कारण ऐसे प्रोटीन बनने कम हो जाते हैं जो मांसपेशियों को स्वस्थ के लिए आवश्यक होते हैं। इसके कारण व्यक्ति के लिए चलना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है और कई मामलों में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से शरीर के अन्य अंगों में भी समस्याएं होने लगती हैं। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशियों के रोगों का एक ऐसा समूह है, ग्रुप है, जिसमें लगभग 80 प्रकार की बीमारियां शामिल हैं। इस समूह में कई प्रकार के रोग शामिल हैं, लेकिन आज भी सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी डीएमडी है। अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज न किया जाए तो ज़्यादातर बच्चों की मौत 11 से 21 वर्ष के बीच में हो जाती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैसे होती है इसकी पहचान। दोस्तों ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिर्फ लड़कों में ही उजागर होती है और लड़कियां जीन विकृति होने पर करियर वाहक का कार्य करती हैं या अपनी संतान को भविष्य में ये बीमारी दे सकती हैं, जबकि लड़कियों में किसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक बीमारी है जो खासतौर से बच्चों में होती है। इस बीमारी की वजह से किशोर होते होते बच्चा पूरी तरह से विकलांग हो जाता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। दोस्तों मांसपेशियों को ख़राब होने से रोकने के लिए कई जीन्स प्रोटीन बनाते हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या तब होती है जब इनमें से किसी भी एक जीन्स में कुछ खराबी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या कई प्रकार की होती है, लेकिन हर प्रकार का कारण एक ही होता है, उससे संबंधित जीन्स में खराबी होना। हालांकि कभी कभी माँ के शरीर में मौजूद अंडों या भ्रूण में अपने आप कोई खराबी आ जाती है और बच्चे को मांसपेशी दुर्विकास हो जाता है यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि ये बदलाव, ये खराबी क्यों होती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के शुरुआती लक्षण होते हैं डगमगाकर चलना, बार बार गिरना, मांसपेशियों में दर्द, अकड़न, विकास में देरी, दौड़ने या भागने में दिक्कत, बैठने या खड़े होने में दिक्कत और पंजों पर चलना। समय के साथ समस्या बढ़ती जाती है। इसमें अन्य लक्षण भी होने लगते हैं, जैसे चलना पाने की गतिविधियाँ न कर पाना, सांस लेना बहुत मुश्किल होना, संतुलन बनाने में दिक्कत आनी, पलकें लटक जाती, रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है, हृदय संबंधी रोग भी हो जाते हैं। दोस्तों क्यों है ये गंभीर रोग? चूँकि ये मांसपेशियों का रोग है, इसलिए सबसे पहले कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों और पैर की पिंडियों को कमज़ोर करता है, लेकिन उम्र बढ़ते ही ये कमर और बाजू की मांसपेशियों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। लेकिन लगभग 9 वर्ष की उम्र के बाद से ये फेफड़ों और हृदय की मांसपेशियों को भी कमज़ोर करना शुरू कर देता है। तो नतीजतन बच्चे की सांस फूलना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों में मृत्यु का कारण हृदय और फेफड़े फेल हो जाना होता है।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टाइप्स क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले डीएमडी यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सबसे प्रचलित प्रकार है जो शरीर के डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में बनने वाले जीन की खराबी के कारण होता है। ये प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य करता है। इसकी कमी से मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। डीएमडी ज़्यादातर लड़कों में होता है। 2 से 6 साल की उम्र के बीच इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इससे पीड़ित बच्चों को 10 से 12 साल होते ही व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार हृदय संबंधी दिक्कतें रोगी को परेशान करती हैं। कुछ रोगियों में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। दोस्तों दूसरा जो टाइप है वो है बीएमडी। इसके लक्षण देर से उभरते हैं और कम खतरनाक होते हैं। मांसपेशियों का कमज़ोर होना और टूटना इसके प्रमुख लक्षण है, जो आमतौर पर 10 साल की उम्र तक दिखाई नहीं देते। दोस्तों कई बार ये एडल्ट यानी वयस्क तक भी दिखाई नहीं देते। इससे ग्रस्त लोगों में दिल, सांस, हड्डियां, मांसपेशियां व जोड़ों की तकलीफ होती है। दोस्तों अगला जो टाइप है वो है एडीएमडी। ये भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक प्रकार है, टाइप है। अधिकांश लड़कों को गिरफ्त में लेता है। आमतौर पे इसके लक्षण बाल्य अवस्था ख़त्म होने और किशोर अवस्था की शुरुआत या युवा अवस्था में दिखाई देते हैं। ये कंधों, बाहों, जांघों को प्रभावित करता है। दोस्तों अगला है एलजीएमडी। ये स्त्री पुरुष दोनों में होता है और रोगी की बाहों, कंधों, जांघों, कूल्हों की मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है। इसका असर धीरे धीरे बढ़ता है। दोस्तों अगला जो टाइप है वो है एफएसएचडी। इसमें चेहरे, कंधों और पैरों के निचले हिस्सों को प्रभावित होता है। इससे परेशान व्यक्ति का हाथ उठाने, सीटी बजाने, कसकर आंखें बंद करने में परेशानी होती है। इससे रोग की गंभीरता व्यक्ति पर निर्भर करती है। दोस्तों अगला है एमएमडी। किशोरों में ये ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। इसमें मांसपेशियों की कमज़ोरी, आँखें व दिल की संबंधी परेशानियाँ शामिल हैं। व्यक्ति निगलने में भी दिक्कत महसूस करता है। दोस्तों ये है टाइप्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का उपचार, इलाज क्या है। दोस्तों आमतौर पे जो मरीज़ों को दवाएं दी जाती हैं, दवाएं कॉर्टिसोस्टेरॉइड या दिल की दवाओं के रूप में हो सकती हैं। दवा के साथ रोगियों को अक्सर उच्च स्तर की चिकित्सा भी सिफारिश की जाती है। इसमें सहायक थेरेपी या डिवाइस भी शामिल हो सकते हैं जो रोगी को अपने जीवन शैली से निपटने में आसान बनाते हैं। मांसपेशी डिस्ट्रॉफी रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य क्षेत्रों में वक्रता का कारण बन सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इलाज का सबसे आम रूप सर्जरी है। यह अक्सर मरीजों को सांस लेने और अपने दैनिक कार्यों को आसान बनाता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कारगर है या आयुर्वेदिक काढ़ा। डैमेज मसल्स रिपेयर हो जाएंगे इससे। दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा भी होता है जिनकी मांसपेशियां बचपन में ही बीमार हो जाती हैं। कई बार जेनेटिकल रीज़न भी होते हैं। कई बार शरीर को रोगों से बचाने वाली इम्यूनिटी भी खराबी से मसल कमज़ोर हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है और मसल बेकार होती चली जाती है। नतीजा बॉडी बैलेंस में दिक्कत आने लगती है। बिना सहारे खड़े होना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में शरीर की मसल्स बनाने वाले प्रोटीन में जीन की खराबी आ जाती है। ज़्यादातर मामलों में इसका पता बचपन में ही चल जाता है और सही समय पे इलाज शुरू कर दिया जाए तो कुछ हद तक नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। दोस्तों इसके लिए हम आपको आयुर्वेदिक काढ़ा बताने जा रहे हैं जो डैमेज मांसपेशियों को ठीक करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने के लिए सामग्री ऐसे बनाएं आप काढ़ा। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए अश्वगंधा, शतावर, कोच के बीज, बला के बीज, बराई, सफ़ेद मूसली, जीवक, ऋषभ, मेधा, मादा मेदी, ककोली, शीर ककोली, श्रीथि, विद्धि, गिलोय, ये सब आप जड़ी बूटियाँ लें। दोस्तों सबसे पहले सभी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर इमाम दस्ते में डालकर कूट लें। इसके बाद एक कढ़ाई या पैन में 1 लीटर पानी गर्म करें और कूटी हुई जड़ी बूटियाँ डाल दें। इसके बाद इसे धीमी आंच में उबलने दें। जब पानी आधा हो जाए तो गैस बंद करके इसका यूज़ करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इसका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों फ़िलहाल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई अभी इलाज उपलब्ध नहीं, लेकिन इसमें होने वाली समस्याओं और इसके लक्षणों को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार की थेरेपीज़ लाभदायक हो सकती हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि। मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कम तीव्रता वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं। हड्डियों की समस्याओं के लिए कभी कभी सर्जरी भी की जा सकती है ताकि व्यक्ति रोज़मर्रा के कार्य कर सकते।
दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण होने वाली दिल की समस्या के लिए रोगी को पेसमेकर की आवश्यकता भी होती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कैसे कार्य करती है स्टेम सेल्स थेरेपी। दोस्तों स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में मांसपेशियों में मौजूद सोई हुई या डोरमेंट सैटेलाइट स्टेम सेल एक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं और वे नई मांसपेशियों का निर्माण करती हैं, जबकि ग्रोथ फैक्टर एक प्रकार का उत्प्रेरक क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को रिपेयरिंग और रीजनरेशन में मदद करता है। इसलिए आजकल अनेक डॉक्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के साथ IGF-1 नामक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जो एक प्रकार का ग्रोथ फैक्टर है। दोस्तों कई हेल्थ सप्लीमेंट्स इन मरीजों की ताकत बनाए रखने में काफ़ी मदद कर रहे हैं, जो मुख्यतः ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और यूबिक्विनोल और L-कार्निटीन रसायन हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इसके उपलब्ध इलाज कौन से हैं। दोस्तों जो कि इस बीमारी को लाइलाज बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए अधिकतर डॉक्टर अभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड को मुख्य इलाज के रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि इसके दुष्परिणाम आने पर ज़्यादातर रोगियों में इसके इलाज को रोकना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आप फिजियोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों नए इलाजों में ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को शामिल किया जाता है। ये इलाज मांसपेशियों की सूजन कम करने के साथ साथ नई मांसपेशियों का निर्माण भी करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि उपचार के कोई विकल्प हैं। दोस्तों इस उपचार के लिए आप अपने कोल्ड या हॉट कंप्रेस का आमतौर पर जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए काम करता है। इसके लिए आप ख़ासतौर पर जिस एरिए में सूजन व तनाव के कारण इसमें आप नियमित मालिश कर सकते हो, दर्द कम करने में मदद मिल सकती है। रोगी को शांति की भावना भी आ सकती है। सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना भी घर में हवा साफ और बैक्टीरिया मुक्त हो एक लंबा रास्ता तय करता है। घर में पीसफुल माहौल हो बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से योगा हैं। दोस्तों पहला है सर्वासन, आप देख रहे हो इमेज में, ये योगा आप कर सकते हो। दूसरा उत्पादासन, जो आप इमेज में देख रहे हो इसी तरीके से कर सकते हो। ये है शलभासन। ये तीनों योगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको कौन से फूड आइटम लेने चाहिए। दोस्तों आमतौर पर आप अपनी डाइट में उच्च प्रोटीन, कम वसा और कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन लेते हैं, लेकिन दोस्तों मांसपेशियों की मरम्मत और उसको फिर से जनरेट करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ पसंदीदा प्रोटीन सोर्सेज में लीन मीट जैसे चिकन, मछली, अंडे और वनस्पति प्रोटीन जैसे बीन्स, सोया शामिल हैं। बीन्स, फलियां, साबुत अनाज, फल, गैर स्टार्च वाली सब्जियां जैसे फूलगोभी, गोभी अधिक कम ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स और ऊर्जा से प्रमुख सोर्स के साथ कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम, विटामिन डी से भरपूर भोजन मांसपेशियों और हड्डियों को हेल्थी बनाने के लिए मदद करता है। दोस्तों आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। दोस्तों कैल्शियम युक्त भोजन दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी उत्पाद, ब्रोकली, पालक जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां, कैल्शियम युक्त भोजन जैसे संतरे का रस, अनाज, मछली जैसे सार्डिन, सामन शामिल है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड एक अच्छा स्रोत होता है, एक अच्छा आवश्यक पोषक तत्व जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। दोस्तों डेयरी उत्पाद जैसे मछली विटामिन डी के अच्छे स्रोत के रूप में काम करते हैं। हालांकि विटामिन डी सबसे अच्छा सोर्स भोजन में नहीं बल्कि धूप में है। स्वस्थ विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए सूर्य का प्रकाश के संपर्क में आने वाली दैनिक गतिविधियां अवश्य लें। दोस्तों ये गतिशीलता और सुधार के लिए काम करती हैं। भोजन में बहुत सारे ताज़े फल और सब्जियां शामिल करने की सलाह हम आपको देते हैं, क्योंकि ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है और एक व्यक्ति को भोजन से पूर्ण संतुष्ट महसूस करने में मदद करते हैं। इसलिए अधिक खाने से बचें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अलग अलग तरह की कैसे होती है, इसके बारे में हम आपको बताएं। दोस्तों सबसे पहले जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का टाइप है वो है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बीमार पड़ने के सबसे पहले सामान्य कारण है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है और ये परेशानी तेज़ी से बढ़ती जाती है। कई बच्चे तो 12 साल की उम्र में ही चलने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बढ़ती उम्र में काफ़ी शारीरिक परेशानी है, फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
दोस्तों दूसरी है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरह ही बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी सिर्फ ये डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तुलना में धीरे धीरे विकसित होती है दोस्तों अगली जो है वो है माइटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये परेशानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। इस बीमारी के दौरान पैर, हाथ, चेहरे, दिल की बीमारी और मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जैसी परेशानी हो सकती है। कुछ पुरुषों में इस बीमारी के कारण बाल भी झड़ जाते हैं दोस्तों अगली है FSHD की समस्या। किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा टीनेज इस समस्या से पीड़ित होते हैं। FSHD की समस्या होने के दौरान मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं और इसकी शुरुआत चेहरे, कंधे से होती है। FSHD से पीड़ित व्यक्ति के सोने के दौरान गहरी नींद, साउंड स्लीप के समय भी आंखें हल्की खुली होती हैं। दोस्तों अगली है कॉन्जेनाइटल। ये परेशानी जन्म के समय से ही या 2 वर्ष की आयु से शुरू हो सकती है। ये परेशानी लड़के और लड़कियां दोनों में ही हो सकती है। बच्चों में ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है दोस्तों अगली है लिम्ब गिर्डल। चाइल्डहुड के दौरान ये टीनेज में इसकी परेशानी होती है। सबसे पहले इसका नकारात्मक प्रभाव शोल्डर और हिप के मसल्स पर पड़ता है। कुछ लोगों को पैर के सामने वाले हिस्से में परेशानी शुरू हो सकती है दोस्तों अगली है ऑक्यूफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये 40 से 70 साल की उम्र के बीच के लोगों में होने वाली परेशानी है। इस दौरान आँखों, पलकें, गला और चेहरे सबसे पहले प्रभावित होता है दोस्तों ये था हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे वीडियो। हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी दोस्तों के इसके टाइप्स क्या हैं, इसके इलाज क्या हैं, इसकी डाइट क्या है और इसके प्रकार और लक्षण सब कुछ हमने बताने की कोशिश करी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।